गुड इवनिंग सभी को। बीनर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज जैसे केमिस्ट्री का लगातार हमने 2 चैप्टर का प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे दिया है। आज आप लोग का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। चैप्टर का नाम आप लोग देख रहे होंगे, थंबनेल में लगा हुआ होगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे रिलेटेड प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। तो आइए हम लोग आज इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न कराने वाले हैं। सब लोग जुड़ जाइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा क्योंकि ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में कई चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आप सबके सामने पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। हम लोग यहाँ पे कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अपक्रिया करेंगी? कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अपक्रिया करेंगी? तो एक बार जानिए, जब धातुएं जल के साथ अपक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। ये बार जानते रहिएगा। जब धातु जैसे मेटल है, जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम अगर जल से क्रिया करेगा तो जान लीजिएगा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में ये आपके हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस कर दीजिएगा 2 2 और 2, ठीक है। तो आप कह सकते हैं क्या, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ क्रिया करेगी? तो जब धातुएं जल के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब एक बात और जान लीजिएगा, कौन कौन सी ऐसी धातु हैं जो ठंडे पानी के साथ क्रिया करती? तो ठंडे पानी के साथ सोडियम करती है, इसके साथ साथ पोटेशियम करती है। गर्म पानी के साथ कौन करती है? तो गर्म पानी के साथ क्रिया मैग्नीशियम करती है। बस जानते रहिए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने यहाँ पे आप लोग को बताने का प्रयास किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक या इनमें से कोई नहीं? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो जैसे देखेगा, ये सोडियम है, सोडियम के पास आपको पता होगा 2 8 और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। उसी प्रकार क्लोरीन के पास होता है 2 8 और 7। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे त्याग देता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, उसके दौरान जो बंध बनता है उसी को बोलते हैं वैद्युत संयोजी बंध। क्या बोलते हैं जी? वैद्युत संयोजी बंध। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में सबको आ रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, ये नन ऑफ दीज। तो कैल्शियम कार्बोनेट, जब भी अगर हम बात किया जाए कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग संगमरमर तो बोलते ही बोलते हैं, इसके साथ और भी चीज़ बोलते हैं, हमने क्लास में बताया है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र आप लोग जान चुके होंगे, ठीक है, संगमरमर। तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। जल H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, अरे भाई सीधी बहुत ही इजी प्रश्न है ये। तो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 1 हो जाएगा, 2:1। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, द्विअपघटन, उपचयन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? एक्चुअली में श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है C6H12O6 और ये ऑक्सीजन से क्रिया करती है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है। तो श्वसन एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और इसमें साथ साथ में एनर्जी तो निकलती ही निकलती, ऊष्माक्षेपी भी है, लेकिन इसमें बेस्ट आंसर आपको सी मारना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है,
साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अपक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अपक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी या प्रतिस्थापन? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो साग सब्जी जब विघटित होते हैं, सड़ते गलते हैं, उससे खाद जब बनता है तो ये क्या है? एक प्रकार का ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी। तो एक प्रकार का ये ऊष्माक्षेपी ऊर्जा निकलती है, ठीक है, सड़ने गलने से। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दी गई अपक्रियाओं में कौन सा कथन सही है? तो ये कापर है, ऑक्सीजन से क्रिया करें कापर ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कापर का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कापर ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, कापर ऑक्साइड हो रहा है। कापर का अवकरण गलत नहीं, कापर का नाइट्रेशन नहीं, तो यहाँ पे आंसर फर्स्ट हो जाएगा, कापर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग है श्वेत, पीला, हरा, काला। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वह श्वेत होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। अगला प्रश्न है, कापर ऑक्साइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन से क्रिया करके तो कापर और जल बनता है, तो यह अपक्रिया कहलाती है। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, अपचयनित रासायनिक कीट, उदासीनीकरण या रेडॉक्स? चलिए इसका जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे कापर ऑक्साइड क्या कर रहा है, कापर ऑक्साइड ऑक्सीजन को त्याग दे रहा है। अगर ऑक्सीजन का त्याग करना, इसका मतलब ये है आपका अवकरण है, अर्थात ये अपचयन है। ये देखिए थोड़ा सा अपचयन है, ये अपचयन रासायनिक अपक्रिया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। अपचयन है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स कर दिया गया है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम इसको तोड़ते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह किस प्रकार की अपक्रिया है बताइए? तो ये किस प्रकार की अपक्रिया है? वियोजन अपक्रिया है, उभयगामी है, संयोजन है, प्रतिस्थापन है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग टेम्परेचर देते हैं, गर्म करते हैं तो टूट जाता है, एक प्रकार का वियोजन अपक्रिया है, हमने पढ़ाया भी था इसको। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अपक्रियाओं में से कौन सा विस्थापन अपक्रिया है? निम्नलिखित अपक्रियाओं में से कौन सा विस्थापन अपक्रिया है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो होगा नहीं, ये तो सब मिक्स कर दिया नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl, कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल, हाँ ये हो सकता है, मे बी चांस। ये आयरन, ठीक है, ये कापर सल्फेट, FeSO4 कापर। हाँ इसमें सबसे बेस्ट आंसर आपका सी होगा, क्योंकि आयरन ज़्यादा क्रियाशील है कापर के अपेक्षा, इसलिए आयरन क्या करेगा, कापर सल्फेट को तोड़ देगा और आयरन सल्फेट बन जाएगा और कापर बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? बताइए, रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि कहलाता है? अपचयन, उपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, जब किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीकरण को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपचयन, ठीक है, और अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन। अगला प्रश्न है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, वह यक्स तत्व का नाम बताइए। सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर या पोटेशियम? बताइए सब लोग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉपर, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सोडियम सल्फेट एक्वस प्लस BaCl2 एक्वस, इनको आपस में क्रिया कराते हैं और BaSO4 और NaCl बन रहा है, उपयुक्त रासायनिक अपक्रिया है। तो हमने बताया था, एक बात याद करिएगा, कि जब दो दो कंपाउंड दिए हैं, दो दो प्रोडक्ट बन रहा है, तो एक प्रकार की द्विविस्थापन अपक्रिया है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, हमने पढ़ाया भी था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है,
जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अपक्रिया कौन सी गैस निकलती है? तो जब जिंक और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आपस में क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है पूछ रहा है, बताइए आप लोग। तो जिंक क्या करेगा, जिंक और सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, ZnSO4 बना लेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये बी, सी ऑप्शन होगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक, उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों। तो जब कोई भी रासायनिक क्रिया में भाग लेता है तो जो भाग ले रहा है उसे बोलते हैं अभिकारक, और जो उत्पाद बनता है वैसे उत्पाद मतलब वही प्रोडक्ट, तो अभिकारक बोलते हैं। तो ए ऑप्शन होगा राइट। रिएजेंट जिसे बोलते हैं रिएजेंट। अगला है, समीकरण हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल के जल का निर्माण कर रहे हैं। तो ये संयोजन अपक्रिया है, वियोजन है, अवक्षेप है, उदासीनीकरण। अरे भाई सीधी सी बात है, दो कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है संयोजन अपक्रिया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से। तो बताइए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर से निकलता है जल के टूटने से, जल के टूटने से, अर्थात इसी को बोलते हैं फोटोलिसिस बोलते हैं, फोटोलिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो जैसे हमने बताया था लेड नाइट्रेट PbNO3, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करेंगे तो लेड बाहर निकल जाएगा और साथ में NO2 और O2 भी यहाँ पे निकलने से मिलता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, सी आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। आइए, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहता है? अगर हम किसी लोहा को जिंक की परत चढ़ा दें तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गैल्वेनीकरण बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी को समझ में आ रहा है ना जी? तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है तब उस वीडियो को सब लोग लाइक करिए, सब लोग वीडियो लाइक करिएगा, और जितना हो सकता है ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं आप लोग, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्लास यहाँ पे आपको निरंतर मिलेगी। और आप लोग को बता देते हैं 3 चैप्टर हमने आप लोग को बायोलॉजी, ये 3 चैप्टर अभी हमने आपको केमिस्ट्री करा दे रहे हैं। उसके बाद अब चलेगा बायोलॉजी का। बायोलॉजी का अभी आप लोग का कुछ दिन तक क्लास बैकअप कर दिया गया है, रोक दिया जाएगा। मंडे से TGT PGT की क्लास चलने देखने को मिलेगी। तो मंडे से उन लोगों का 3 चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग का नंबर लगेगा, और जल्द ही हम लोग इस पर EVS का भी क्लास लिया जाएगा, और आपके EVS के साथ साथ आप लोग को इतिहास भूगोल की क्लास भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए। नीचे दी गई अपक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ZnO प्लस कार्बन मिल के जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो भाई कौन सा कथन सत्य है? तो कार्बन अपचयित हो रहा है, तो कार्बन यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो कार्बन उपचयित हो रहा है। अच्छा, ZnO उपचयित हो रहा है, ZnO कहाँ उपचयित हो रहा है? ZnO तो ऑक्सीजन को त्याग दे रहा है, ये गलत है। कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, ये भी गलत बात है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कार्बन उपचयित हो रहा है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ बात नहीं? हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात किया जाए, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, समान क्रियाशील है? तो हमने बताया था पोटेशियम, सोडियम कुछ प्रमुख प्रबल धातु होते हैं। सक्रियता श्रेणी आप लोग को पढ़ाया था। तो कह रहा है कि यहाँ पे जिंक जो है लेड की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, लेड सबसे कम क्रियाशील तो जानते रहेगा। तो जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। हाँ, अधिक क्रियाशील है, क्योंकि भाई जिंक और लेड दोनों ही कॉपर से अधिक क्रियाशील हैं। अगला प्रश्न है, वे अपक्रियाएं
जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं। देखिए आ गया प्रश्न भाई, इसको हमने क्लास में कराया है। तो वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम आयन प्रदान अपक्रिया, आदान प्रदान अपक्रिया, आयनों का आदान प्रदान अपक्रिया। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। यह किस प्रकार का उदाहरण है? वियोजन, उपचयन अपचयन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, तो ये किस प्रकार का उदाहरण है बताइए सभी लोग। सीधी सी बात है, इसमें संयोजन होगा क्योंकि दो कंपाउंड मिलकर एक तीसरा कंपाउंड बना रहे हैं, डी ऑप्शन होगा राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न की बात करते हैं, ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं विस्थापन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया। बताइए। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे बोलते हैं संयोजन। सीधी सी बात है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? हमने बताया था मैग्नीशियम अगर रिबन को आप जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो आपको पता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था, और ये मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बनता था, जो मैग्नीशियम जलाते हैं तो किस प्रकार का उत्सर्जन होता था लौह? तो श्वेत श्वेत चमकदार। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार ऑक्साइड कहा जाता है? तो जब धात्विक ऑक्साइड की हम बात किया जाए, धातु के ऑक्साइड की अगर हम बात किया जाए तो किस प्रकार का ऑक्साइड है बताइए इसमें लोग। तो धात्विक जितने भी ऑक्साइड हमने बताया भी था क्षारीय होते हैं और अधातु के अम्लीय होते जानते रहेगा, तो क्षारीय ऑक्साइड, डी ऑप्शन होगा बिल्कुल। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं। देखिए अब अधात्विक आ गया तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, सीधी सी बात है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है? कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है सीधी सी बात है, एक लाइन बताएंगे आपको। ऑक्सीकारक मतलब होता है जिसके साथ जुड़कर ऑक्सीकृत हो जाए। तो भाई किसके साथ जुड़कर ऑक्सीकृत हो जाएगा इसमें बताइएगा। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक प्रकार का ऑक्सीकारक है, ये जिसके साथ जुड़ेगा उसको ऑक्सीकृत कर देगा, उसको क्या करेगा? ऑक्सीकृत कर देगा, डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? अवकारक मतलब रिडक्शन, मतलब वो अगर वो जुड़ जाए तो उनका रिडक्शन कर देगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जानते रहिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड अगर किसी के साथ जुड़ता है तो उनका रिडक्शन कर देगा, जानते रहिए। ऑक्सीजन जब भी जुड़ेगा उसका ऑक्सीकरण कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं लोग, समीकरण कॉपर प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाया, तो किस प्रकार की क्रिया है बताइए। तो ये तो एक प्रकार का कौन सा क्रिया है? तो भाई ऑक्सीकरण हो रहा है, सीधी सी बात है। ऑक्सीजन कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीकरण। हालांकि संयोजन होता है कि संयोजन दिया नहीं है, इसीलिए इसको मारेंगे। अगला प्रश्न है, अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, अभी मैंने बताया द्विविस्थापन अपक्रिया, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस प्रकार की रंग परत चढ़ाई जाती है? किस रंग की परत बनती है? चांदी जब खराब होने लगती है उसमें किस प्रकार की रंग चढ़ती है? हरी, उजली, काली या लाल? बताइए सभी लोग, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। चांदी जो है ना, जब खुले में छोड़ देते हैं, जब खराब होने लगती है तो ये किस प्रकार का, तो ये काली हो जाती है चांदी। चांदी क्या होती है? काली। आप लोग देखे होंगे घर में जो क्या बोलते हैं लड़कियां होती हैं वो पायल पहनती हैं, पायल चांदी का होता है। पायल पहनते पहनते पायल देखे होंगे काला पड़ जाता है। तो चांदी जब खराब होने लगती है ना तो उस पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? काली। समझ में आया बात? हाँ, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। आइए नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड आयोडीन से क्रिया करके ये बना लिया, तो कौन सा उपचायक है? बताइए भाई इसमें कौन सा उपचायक है, ये आपसे पूछ रहा है।
तो यहाँ पे उपचायक होगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। लोहे पे जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? अगर लोहे पे जंग लग रहा है इसका मतलब क्या है भाई? संक्षारण, विकृतिगंधिता, विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। तो लोहे पे जंग लगना एक प्रकार का संक्षारण है, अर्थात किसी पदार्थ का नष्ट होना, संक्षारण। अगला है चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन बनाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? आपको पता है चिप्स में कौन सी गैस भरी जाती है कि जल्द चिप्स ऑक्सीकृत हो सके? तो आपको पता है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है चिप्स में। अगला प्रश्न है नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफ़ी क्षति होती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं, सीधी सी बात है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा अवकारक है? अवकारक मतलब जो जुड़कर रिडक्शन कर दे, तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। अगला प्रश्न है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? बताइए। तो वैसे तो श्वसन एक प्रकार की, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन तो होगा, इसके साथ साथ ऊर्जा भी निकलती है, अर्थात ऊर्जा अगर निकले तो उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। तो यहाँ पे आंसर सी भी हो जाएगा और यहाँ पे आंसर उपचयन होगा। अब दोनों को कम मारेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसको दीजिएगा, सेकंड प्रायोरिटी ऊष्माक्षेपी को दीजिएगा। अब अगर ऑप्शन में दिया है दोनों तो दोनों मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कौन सा ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक तो सब जानता है ऑक्सीजन होगा, जिसके साथ जुड़ेगा ऑक्सीकृत कर देगा। अगला प्रश्न है रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रकार से दर्शाया जाता है? तो जलीय विलयन को एक्वस से दर्शाया जाता है जी, सी ऑप्शन। तो ये टोटल आपके 50 प्रश्न थे, हमने आज यहाँ पे करा दिए हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर से हमने 50 प्रश्न करा दिए हैं। तो आप लोग के लिए कुछ क्लास थोड़ा सा बाइंड अप रहेगा, मतलब 2-3 दिन के लिए। उसके बाद फिर क्लास आप लोग की मिलने लगेगी। तो 3 चैप्टर अभी हमने आप लोग का केमिस्ट्री करा दिया है और अब आप लोग का EVS चलेगा आप लोग का गुरुवार से, ठीक है। अभी 3 दिन आप लोग का 3 दिन लेक्चरर का चलेगा क्लास बायोलॉजी का, उनका प्रैक्टिस होगा। तो डेली 7:30 बजे क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो अगर क्लास आप लोग को अच्छी लग रही है, वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इस क्लास में हम लोग, ठीक है। धन्यवाद सभी को जय श्री श्याम। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। और इस क्लास के माध्यम से आप लोग बता देते हैं किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तो जान लीजिएगा बेसिक रूप से आप लोग की तैयारी ज़बरदस्त हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे आप लोग को कराए जा रहे हैं। तो चलिए धन्यवाद सभी को।